আজকে এই ভিডিওটা বানানোর উদ্দেশ্য হলো যারা এখন নতুন এমএলএম বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছো বা যারা যাচ্ছ তাদের জন্যই এই ভিডিওটা পুরো লাস্ট পর্যন্ত দেখবে। তারপরে বুঝতে পারবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কি, এমএলএম কি, এইসব কোম্পানিগুলো আমাদের কিভাবে ঠকাচ্ছে। এই ভিডিওটা পুরো লাস্ট পর্যন্ত দেখলে তোমরাও বুঝতে পারবে। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव में नेटवर्क मार्केटिंग की दो बड़ी हस्तियों से मिलने। सर हम तो कहाँ ही हस्ती हैं, असली हस्ती तो विकांशु जी हैं, हमारी कंपनी का डायमंड। तो आप क्या हो? सर मेरा अभी लेवल 2 अचीव हुआ है और मेरे खाते में 1400 रुपए का चेक अभी ट्रांसफर हुआ है। तो ये सब आपने नेटवर्क मार्केटिंग से अचीव किया है? जी बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग और विकांशु जी की बदौलत। देखिए सर, हम तो एक ही सिद्धांत पे चलते हैं, यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरेंगे तो ये सरासर आपकी गलती है। अरे नहीं, अभी रात होने में टाइम है भाई। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी का डायमंड विकांशु जी एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। 4-5 साटन के कोट पैंट के साथ साथ इनका हाफ BHK भी है हापुड़ में, हाईवे से 8 किलोमीटर अंदर। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत विकांशु जी एक बहुत अच्छी गाड़ी भी मेंटेन कर रहे हैं। सर मुझे बताइए, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में लौंग है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में जैगवार है? नहीं। सर छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। लक्षा जी गाड़ी निकालिए। गाड़ी स्टार्ट कर। सर नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन करके देखिए, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लोग कहते हैं उसको फंसने फंसाने का धंधा, हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। लक्ष्य जी कराइए। लेवल सबके निकलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह जहां पे भले ही आपकी इनकम 1% हो, पर इज्जत पूरे 100% मिलती है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इनका अपना एक अलग ही यूनिवर्स चल रहा है। जैसे इन लोगों को पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग फंसने फंसाने का बिजनेस बताने लगे, इन लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया। कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, कुछ कह रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग। घूम फिर के होना वही है, सेमिनार। इंस्टाग्राम पे लैपटॉप और कार के साथ फोटो, नीचे वाले थोड़े सस्ते थान में से कोट पैंट बनवा लेते हैं, ऊपर वाले 3 पीस सूट पहन लेते हैं। एक आध बेचारे विदेश की ट्रिप मार लेंगे, उसके बाद 2 साल तक अपने इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पे वही स्टेटस लगाते रहेंगे। मैं जो मुझे समझ नहीं आया कि बिजनेस का विदेश की ट्रिप से और गाड़ियों से क्या लेना देना। मतलब जिसका बाप रोडवेज बस चलाता होगा अलग अलग स्टेट में, या जिसके बाप का गैराज होगा, वो तो सबसे अमीर हुआ, क्योंकि उसके पास तो ऐसी सबसे ज्यादा फोटोज मिलेंगी। और मैंने यहाँ से एक बाइक अचीव की है और कल 35,000 रुपए फिर आ रहे हैं। भाई अगले चेक से ना बस पैंट थोड़ी नीचे सिलवा लेना। और मुझे काफी अच्छा लगा ये देख के कि यही इकलौता ऐसा काम बचा है देश में जिसमें इनकम भले ही थोड़ी कम हो बट इज्जत पूरी मिलती है। कितना मस्त धंधा है ना ये, कि तुम्हें स्टेज पे खड़े होकर माइक पे अपनी कमाई बतानी पड़ती है, नाचना पड़ता है, एग्जैजरेट करनी पड़ती है चीजें। लोग साला पूरी दुनिया में अपनी कमाई छुपाते हैं, ये इकलौता ऐसा धंधा है जहां पे आपको अपनी कमाई बतानी पड़ती है। पर धंधा क्या है ये आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि एंड में आपको टट्टी के हाथ धोने वाला साबुन ही बेचना है। अब तुम ही नहीं देख लो, किसी के बनते हुए मकान में सेमिनार लगा दिया और इतने का तो पहला चेक नहीं आया होगा जितने के इन्होंने फूल बिखेर दिया अंजू मैम का लेवल 2 अचीव करते ही। सोचो अगर हम अपने धंधे में भी एक दूसरे को ऐसे ही घड़ी घड़ी सम्मान देने लगे। हर रोज रील अपलोड होते ही हर्ष और रचित मेरे गले में फूलों की माला टांग दे, हर रोज व्लॉग अपलोड होते ही स्टेज पे एक दूसरे को सम्मानित करें, कसम से बता रहा हूं हफ्ते भर में पूरे NCR के गेंदे के फूल हमारे ऊपर ही खर्च हो जाएंगे। रांची में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। इस टीम के मुखिया हैं दिलीप बिरहोर सर। ये विरोह नहीं, बच्चा पकड़ने का गिरोह चलाने वाला लग रहा है। ये किसी का अगर स्कीम बेचने जाता होगा ना तो लोग अपने घर की कुंडी लगा के अपने बच्चों को अलमारी में छुपा देते होंगे, इतना खतरनाक है ये। हिंदुस्तान के 29 स्टेट में हमारा खुद का एक नेटवर्क होगा। क्या बात है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अजी लौड़ा पैसा बर्बाद पहन चोद। दुनिया का तो पता नहीं, पर तुम्हारे चश्मे पे जरूर मुट्ठी मार दूंगा मैं। गेंडा स्वामी साले मूवी छोड़ के 2 से 2 लोग जोड़ने की स्कीम में लग गया। मजदूरों को तो बख्श दो यार, जाने दो उनको किसी के मकान की चिनाई में, 2-4 पैसे कमा लेंगे बेचारे। कहां यार गांव कस्बों में स्कीम लेके पहुंच गए तुम। लेवल सबके निकलेंगे। कल सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना। मेरे पास बहुत ही कम लोगों के लिए मौका था, पर मुझे लगा कि तुम लोग ये मौका डिजर्व करते हो। कल सुबह 9:30 बजे परमिला बैंकेट में सेमिनार है, जहां हमारे डायमंड विकांशु सर आ रहे हैं। ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार है। जिन लोगों का 2cc 3cc हुआ है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी जो लोग नए हैं वो आएंगे, भले ही 15 रुपए ऑटो रिक्शा में देंगे, मगर सेमिनार हॉल से हो सकता है जाए वो जंगवार में बैठ के।
बहुत ही लाइफ चेंजिंग सेमिनार है ये। और जब तक आप लोग इस सेमिनार के लिए रजिस्टर करोगे तब तक मैं ग्रुप में एक लिंक भेज रहा हूं, विकांशु सर के डेड इंस्टाग्राम की पोस्ट का लिंक है, वहां पे सबको लाइक करना है और कमेंट करो वाओ सर वेटिंग फॉर यू। कल का इंतजार नहीं हो रहा, कल सुबह 9:30 बजे। अरे यार वो रोहित सर 2cc को भी तो कॉल लगाना है। हेलो रोहित सर 2cc। जी लक्ष्य जी। वो कल विकांशु डायमंड सफायर सर आ रहे हैं ना, तो उसी सेमिनार की पेमेंट की कुछ पर्ची भेजी है मैंने आपको, एक बार चेक कर लो व्हाट्सएप पे। अच्छा, फूल की माला डालने वाले 4 लोग 500 रुपए जी, और 6 लोग डायमंड सफायर के पैर छूने वाले 650 रुपए में, और 4 लोग उनको कंधे पे एंट्री कराएंगे वो 550 रुपए में। और ये बाकी 2 लोगों के 2-2 हजार रुपए लिख रहे हैं, ये क्या करने आ रहे हैं? वो डायमंड सर को ब्लोजो। लोग 10-20 हजार की नौकरी में खुश है, लेकिन जो उसमें बेचैन है वही आगे जाके बिजनेसमैन बनेगा, क्योंकि उसे पता है कि तेरी कीमत क्या है। तेरी कीमत 10-20 हजार की नहीं है बल्कि करोड़ों की है। ऊपर वाले ने तेरे लिए करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, जाके उनको झपट ले। महेंद्र सिंह धोनी अगर रेलवे की नौकरी ना छोड़ता तो इतना बड़ा कप्तान कैसे बनता? सचिन तेंदुलकर अगर 10वीं में फेल ना होता तो इतना बड़ा क्रिकेटर कैसे बनता? और हनी सिंह अगर पैदा हुआ ही ना होता तो म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन कैसे होता? तो मेरे दोस्त, कामयाबी ना उम्र देखती है ना शक्ल, वो देखती है तो आपके अंदर का जज्बा। और इसी का जीता जागता बदसूरत एग्जाम्पल आज आपके सामने है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए लक्ष्य जी का। लोगों को 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं 2cc 3cc करने में, लेकिन लक्ष्य जी इन्होंने पहले ही महीने में 125cc की प्लेटिनम मेंटेन करके यह दिखा दिया कि कुछ भी मुमकिन है। लक्ष्य जी लास्ट मंथ की अचीवमेंट बताएं। सर 1400 रुपीज का चेक। वेल डन। अगले मंथ अपने आप को कहां देख रहे हैं? सर मिनिमम 14,000 रुपीज का चेक तो अपने खाते में लेके जाऊंगा ही। वेल डन। और सर मिनिमम एक बलिनो गाड़ी तो मेंटेन करके दिखाई दूंगा। सर जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तब लोग बोलते थे 2 पहिए पे आके 4 पहिए के सपने दिखाता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस दिन स्टेज पे डायमंड बन के आऊंगा ना, उस दिन सालों सकन देखने के लिए तरसोगे, सकन देखने के लिए। गरीब वो नहीं है जो सपने देखता है, बल्कि गरीब वो है जो सारा सपने ही नहीं देखता। जब तुम अपने आप को किसी लायक नहीं समझोगे तो ऊपर वाला क्या समझेगा? अमीर बना। देखिए, आपके रिश्तेदार के पास तो गाड़ियां होंगी ना, अरे होंगी ना, उसके साथ एक फोटो लेके डालिए, क्योंकि जब तक आप उसको फील नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? फील करिए। सर के कहने का मतलब है कि गाड़ी लेने से पहले गाड़ी के साथ फील आनी चाहिए। हाँ, और लक्ष्य जी आप भी घर जाते ही इंस्टाग्राम के बायो में एंटरप्रेन्योर डाल दीजिए। वो क्यों सर? अरे जब तक फील नहीं करोगे तो बनोगे कैसे भाई? तो पहले लिखे फिर बने। ये पहले लिखे फिर बने। पहले लिखे फिर बने। पहले लिखे फिर बने। लेवल सबके निकलेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देखने में अच्छा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ सर की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 3 फेल है सर। कक्षा 3 फेल? फेल से ज्यादा तो मुझे सर भांग के नशे में लग रहे हैं। इसके जैसे लोगों को सिर्फ एक ही काम मिलता है, वो पिक्चर स्टार्ट होने से पहले बीड़ी और दमे का मरीज दिखाया जाता है ना, उसका रोल प्ले करने के लिए। और यहाँ पे देखो फिरोजी रंग का सूट पहन के सर बन गए। इनके पड़ोसी ने माँ बहन की गाली दिए बिना बात नहीं करते, और यहाँ पे सर। एक अच्छा सपना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए, और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो। मेरा दावा है, डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो। बस 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 बस, भोसड़ी का भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई। काम करूं झांट भर, ज्ञान चोदू रात भर। इन लोगों के पास हर चीज का एग्जाम्पल है। ये मोटिवेशन, एग्जाम्पल और ज्ञान से बाहर बात ही नहीं करते। मैं एक ही चीज कहता हूं कि जब वो एक चीज शब्द मैंने बोला है कि जब एक सूरज पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकता है तो आपके अंदर यार 16 सूर्य हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता। तुम इनके ज्यादातर के बायो में देखोगे या तो मेंटोर लिखा या मोटिवेशनल स्पीकर। और कोई पूछ ले भाई काम क्या करते हो, तो बस आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, सेमिनार में मिलता है। अब सेमिनार में तुम्हारी अम्मा नाचेगी क्या? ये एक और ट्रिक बड़ी इस्तेमाल करते हैं। ये अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पे ज्यादातर मोटिवेशनल कोट्स डालते हैं, सेमिनार में नाच गाने की इस तरह की फोटोज वीडियोज डालते हैं, या फिर अपने फेक अर्निंग के स्क्रीनशॉट डालते हैं। कहीं दूर के रिश्तेदार यार वार की कहीं कोई गाड़ी मिल जाती है उसके साथ फोटोज डालते हैं, या कभी जिंदगी में एक आध बार 4-5 स्टार होटल में जाने को मिल गया तो उसकी फोटोज कलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग कपड़ों में, और वो कई सालों तक डालते रहते हैं। मतलब कि हमेशा लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि जब आप इनके स्टेटस देखो तो एटलीस्ट एक बार इनसे पूछ लो कि हाँ भाई ये कैसे, और बस बस मुर्गा फंस गया।
लेवल सबके निकलेंगे। तुम खुद सोचो, कोई करोड़पति आदमी अपनी इनकम का स्क्रीनशॉट डालेगा अपने स्टेटस पे? ये रोज 3-4 हजार की ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट डालते हैं। अबे कोठे की कमाई है क्या डेली की, जो डेली ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट डालते हो और एक लैपटॉप लेके घूमते रहते हैं? अबे साबुन सरफ बेचने में लैपटॉप का क्या काम? 20-40 लोगों की चेन बनाओ, उनको अपनी कंपनी के साबुन सरफ बेचो, ये धंधा है। इसमें ज्ञान घुसा दिया, इसमें मोटिवेशन घुसा दिया, इसमें माइक, स्टेज, सेमिनार, फूल, इज्जत, मर्सिडीज, ऑडी, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप घुसा दी। अब किसी के खेत में जाके मजदूरी कर लो, उसमें ज्यादा इज्जत मिल जाएगी। और ऊपर से मेरी नजरों में कोट पैंट गिरवा दिए। अब लोगों की शादियों में हुडी पहन के जाता हूं मैं, कोई एमएलएम वाला ना सोच ले। जब इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, मैं मैम के माध्यम से स्टार्टअप किया था। स्टार्टअप तो कर लिया, हमें बहुत अच्छा लगा था। लोग उल्टा सीधा कमिटमेंट करने लगे। स्टार्टअप किया, फिर किसी ने कमेंट नहीं किया, कमिटमेंट किया। मुझे पूरा भरोसा है इन्हें देख के कि ये कोट पैंट वाले लोग मुझे अमीर बना के ही छोड़ेंगे अपनी नॉलेज और बिजनेस के साथ। अगर किसी ने इनका बैंक स्टेटमेंट है, आईटीआर मांग लिया, ये अपना अकाउंट डिलीट करके भाग जाएंगे। वैसे इनकी भी गलती नहीं है, कैश बहुत होगा इनके पास, क्योंकि साबुन बेचते हैं ना, कस्टमर से कैश ही लेते होंगे 10-10 रुपए। पैदल को बिजनेस को स्टार्टअप किए थे, कभी साइकिल कभी पैदल आते थे, बिजनेस को करते थे। आज 1 लाख की स्कूटी चलती। मैं नहीं मानता। क्या बात है, शानदार। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मेरे पापा ने 9वीं क्लास में दिला दी थी मुझे स्कूटी। मुझे तब पता नहीं था कि अगर मैं इस पर कोट पैंट पहन के चलूं तो ऐसे 20-30 लोग ताली भी बजाएंगे, मुझे इतना सम्मान दे सकते हैं, वरना मैं तभी ले लेता इतना सम्मान। सालों को अगर गलती से गाड़ी वाड़ी मिल गई ना, मैं बता रहा हूं भाई, ये तो पड़ोसी के घर घर जाके ज्ञान देंगे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा बिठा के। स्कूटी पे ही फ्लेक्स मार रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का एक ये छाप है, ऐसा बर्बाद पहन चोद छाप है। अगर ये प्राप्त नहीं किए तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा है, लोग क्रेटा लेने भी आजकल कोट पैंट में जाने लगे। शोरूम वालों को इसी बहाने कुछ कार्टून देखने को मिल जाते हैं। वैसे एमएलएम बिजनेस है सिर्फ कोट पैंट और गाड़ी का। ये साले अपनी बीवी बेच देंगे गाड़ी लेने के लिए। भाई इन्हें देख के मुझे लगता है कि जैसे इंसान का बस पूरा एम जिंदगी में गाड़ी खरीदना और कोट पैंट पहनना हो। भाई ये काम तो यार नौकरी वाला पहले महीने कर लेगा इज्जत के साथ। और ऑडेसिटी देखो तुम इन चूतियों की, नौकरी वालों को ब्रेन वॉश करने चलते हैं कि नौकरी में क्या रखा है, खुद अपने बॉस बने, सेल्समैन बने। डायमंड आप बन गए, आप बेटे को थोड़ी डायमंड बना पाएंगे। बनेगा, हाँ जी बनेगा, जरूर बनेगा। कपड़े पहनना, हाँ जी, गाड़ी चलाना, देश विदेश में घूमना, जो मैं रहता हूँ मेरा ढंग है, साला कोई रह नहीं सकता, ऐसा रहे। अब बाप बेटे मिलके लोगों को फुद्दू बना रहे हैं। अच्छा है, चलो एमएलएम भी अब खानदानी बिजनेस होने लगा। इतने सारे लोग हैं। अरे भाइयों, आप सभी ऑनलाइन बिजनेस से आए हो क्या? ऑनलाइन बिजनेस? मजदूर चौक लग रहा है बिजनेस के चौदे। और ये कब तक सेल्समैन के काम को ऑनलाइन बिजनेस बोल के मैनिपुलेट करते रहोगे लोगों को? अब देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लक्ष्य भाई, हम चलो इंस्टाग्राम पे भी इनकी काफी तफरी लेते हैं, चलो हम रियल लाइफ में भी जो कोट पैंट पहन रखते हैं उसको बोल देते हैं कि आया था साइकिल पे बट सपने ओढ़ी के दिखा के चला गया। बट ये धंधा क्या है, हम आज तक समझ नहीं आया। देखो मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके में समझा देता हूँ। ये धंधा है नकली ओवरप्राइज्ड प्रोडक्ट बेचने का। मतलब यहाँ पे सेमिनार और एक दूसरे को डायमंड बोलने के अलावा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट बेचना। ये अलग अलग कंपनी बनी हुई है, कुछ ये अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे शैम्पू, साबुन, सर्फ, एलोवेरा। और ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, वो पैसा भी बचाते हैं, हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाते हैं और हम मीडिएटर को भी निकाल देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। बट जब प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया है, वो लेबल लेस है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, तो डायरेक्ट सेलिंग को क्या मैं अपने चूतड़ों में दूंगा? मतलब एक तरफ मेरे सामने ऐश्वर्या राय लक्स साबुन बेचती हुई, मैंने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख लिया, खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, मुझे लक्स के बारे में पता है, हम 10 पीढ़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ है कोई आंडल प्रोडक्ट किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, जो मुझे ज्ञान दे रहा है। प्रोडक्ट साबुन नहीं दिया उसने, मुझे ज्ञान दे रहा है। सर साबुन तो खरीद रहा है, साथ में आप चेन भी बना सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, हमने मीडिएटर निकाल दिया, हम डायरेक्ट सेलिंग। अबे भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं लक्स साबुन खरीदूंगा। और प्रोडक्ट ओवरप्राइज्ड भी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, कल ही मार्केट में आया है। और जिन पे प्रोडक्ट नहीं बिकते वो दूसरा लोगों की चेन बना सकते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये है ये धंधा। अब इसको तुम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप बोल लो, इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोल लो, इसको डिजिटल मार्केटिंग बोल लो, इसको पिरामिड स्कीम बोल लो, इसको फंसने फंसाने का धंधा बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ये सेल्समैन वाला काम, जिसको लोग गेट पे से गाली देके भगा देते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। अब नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ नॉर्म्स के अंदर गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया हुआ है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट किया हुआ है। भाई बचने का तो हमारी कंट्री में क्रिमिनल भी बच जाते हैं, मर्डर करने वाले बच जाता है, किडनैप करने वाले बच जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारे लूपहोल्स हैं। अब सेम यही पिरामिड स्कीम के साथ भी है, बट यहाँ पे एक गाइडलाइन है कि आप 18 से नीचे किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते, ये काम 18 से नीचे वाला कर नहीं सकता।
बट ऐसे कैसे बेंच? सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश तो बच्चे ही होते हैं। सबसे ज्यादा डायमंड सर के गले में हार देख के, सेमिनार को देख के तो बच्चों का ही दिमाग घूमता है। इनके बिना धंधा ठप हो जाएगा। तो ये 18 से नीचे वाले बच्चों की पेरेंट्स की आईडी लेके उनको ज्वाइन करा देते हैं, क्योंकि बच्चा घर जाके जिद करे, कुछ हो रहा है, पापा आप अपनी आईडी दे दे। सो मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है वो टोटल इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है। और इनके ज्यादातर जो मुर्गे होते हैं वो 18 से नीचे वाले या बिलो मिडिल क्लास फैमिली वाले ही होते हैं, क्योंकि वही लोग सबसे आसानी से अमीरी के सपने देख के फंस सकते हैं। जॉब और इसका जो हम कंपेयर करें तो जॉब्स तो रही नहीं। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? हाँ जी पाजी, जॉब्स तो खत्म हो गई सब। अब तो मोदी जी भी चेन चेन ही खेलेंगे। मोदी जी इधर अमित शाह को गडकरी जी को जोड़ेंगे, अमित शाह जी उधर जय शाह को जोड़ेंगे चेन में, जय शाह जी फिर रोजर विन्नी और सौरव गांगुली को जोड़ेंगे। ऐसे ऐसे पूरा देश चेन बन के बैठ जाएगा। फिर हम सब क्या करेंगे? चेन बन के फिर एक दूसरे की कमर पे साबुन रगड़ेंगे, क्योंकि नौकरी तो खत्म हो गई। एआई खा गया नौकरी तो सारी। मजा आया। लेवल सबके निकलेंगे। अबे भाई, अगर पूरा देश चेन बन के साबुन मंजन सरफ ही बेचेगा तो बाकी लोग खाएंगे पहनेंगे क्या? एटलीस्ट एक चैप्टर तो पढ़ा होता इकोनॉमिक्स का, जियोपॉलिटिक्स का, अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का, आधा आधा पन्ना, तो आपको समझ आता कि कितना मीनिंगलेस और कितना सेंसलेस बिजनेस है एमएलएम। मतलब टोटल फ्रॉड। क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारी आज नारी शक्ति आज आपको देख और सुन रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना संदेश लेडीजों के लिए लेडीज वेडीज में क्या रखा है यार? लेडीजों तक पहुंचनी चाहिए मन की बात। मेरा चैलेंज है, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया 3 से 5 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। इतना कामयाब होने के बाद भी अगर गांव की सड़कों पे इंटरव्यू देना पड़ रहा है ना, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी कामयाबी। मैं साला गुलामी करके ही खुश हूँ। मैट्रिक अगर मैंने पास कर लिया है, मेरा अंगूठा ये जवाब देगा, मेरे गांव को प्रधान कौन बनेगा, ये तब का अधिकार हो चुका है, तो मेरा ये भी अधिकार होना चाहिए। मेरी जिंदगी का फैसला अब मैं खुद करूंगा, पिताजी नहीं करेंगे। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। पहले चश्मा उतार के और इस कोट की किस्त भर के बात कर मेरे से। मैं पहली बार स्प्लेंडर का ओनर इतने तगड़े एटीट्यूड में देखा है। ऐसे लोंडे गांव से अपनी स्प्लेंडर पे दूध बेचने जाते हैं शहर में, यहाँ इनको लोग सर बोल रहे हैं। क्या बात है। 5 साल के अंदर आपने क्या कमाया सर? सर 50 लाख से ज्यादा कमाया। अच्छा, नोट कर लू ये बात, फिर मुकरेगा तो नहीं, पलटेगा तो नहीं। अभी धनतेरस पे लेजेंडर कार ले रहे हैं सर। लेजेंडर कार ले रहे हैं, 56 लाख रुपया। ये फंस गया सीएम। ये पहला ऐसा आदमी देखा है मैंने जो अपनी 5 साल की कमाई जितनी गाड़ी ले रहा है। सर दुनिया उतनी भी चूतिया नहीं है जितनी आपको अपने आसपास वाले लोगों को देख के लगती है। बाहर निकलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग वाली यूनिवर्स से, देखिए दुनिया में क्या क्या चल रहा है। बहुत अच्छी है दुनिया, बहुत अच्छी कमाई कर रही है। अगर आपने 5 साल सिर्फ एक गाड़ी के लिए पैसे कमाए, जैसे आपने बोला 50 लाख रुपए कमाए 5 साल में और 55 लाख की आपने गाड़ी ले ली, तो आपसे ज्यादा ब्रोक इंसान तो कोई है ही नहीं, आपसे ज्यादा गरीब तो कोई है ही नहीं, आपसे ज्यादा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं। इससे अच्छा तो आप नौकरी कर लेते। आपकी आईटीआर इतनी बढ़िया होती, आपको 5 साल पहले ही लोन मिल जाता। आपका जो गाड़ी का इकलौता सपना था ये 5 साल पहले ही पूरा हो जाता। नौकरी वाला तो फर्स्ट मंथ गाड़ी लाता है। खैर इन चौधू को समझाने का फायदा भी क्या भाई, ये तो यूट्यूब को पिरामिड स्कीम बता देते हैं। इनके लिए सब कुछ पिरामिड, इनके लिए इनकी माँ भी पिरामिड स्कीम में ही है कि दादी ने माँ को जन्म दिया, माँ ने हमें जन्म दिया, हम भी आगे जन्म देंगे, पिरामिड स्कीम। सालो सुधर जाओ। खैर गाइस,